आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तकसीम की गई तो पानी की तकसीम के लिए जंग होने का अंदेशा, किसानों के ग्रुप से चीफ मिनिस्टर का खिताब। रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज और हंगामा, पार्लियामेंट से सीमा आंध्रा के 9 अरकान 5 दिन के लिए मुअत्तल। गवर्नर की शिकायत पर हड़ताली मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हाईकोर्ट में हुकूमत का जवाब। चंद्रबाबू नायडू की यात्रा पर टीआरएस, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस की तनकीदें, तेलंगाना मसले पर यू टर्न का लगाया इल्जाम। और वेस्ट जोन पुलिस का कंट्री क्लब पर धावा, बदकारियों में मुलविस 60 अफराद गिरफ्तार। ताड़वन में एक रॉडी शीटर के कत्ल से सारे इलाके में सनसनी। और अब खबरें तफसील से। रियासत की तकसीम की गई तो पानी के लिए जंग होने का खदशा पाया जाता है। अनंतपुर से आए किसानों से खिताब करते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह सनसनीखेज रिमार्क किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम की सूरत में रायलसीमा सहरा में तब्दील हो जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी क़यादत को सीमा आंध्रा के मसाइल का गहराई से जायजा लेना होगा। उनका कहना था कि रायलसीमा की सूरत हाल सबसे संगीन है और वहां के मसाइल की जमीनी हकीकत से वाकफियत हासिल करनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि श्रीशैलम प्रोजेक्ट भी तनाज़े का मरकज है और इस सिलसिले में भी मरकजी हुकूमत को गौर करना चाहिए। उन्होंने एतराफ़ किया है कि सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज से रियासत को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। మనకి ఇప్పుడు రావాల్సిన నీరు రావటం లేదు, మనకు రైతులకు మనం చట్టబద్ధంగా రావాల్సిన నీళ్ళు రావటం లేదు, వానలు వచ్చినా కూడా వరద నీరు ఉన్నా కూడా మనకు రావటం లేదు। మన మిత్రులు వాళ్ళు ఇంకొక బౌండరీ క్రియేట్ చేద్దామని చెప్తా ఉన్నారు। ఇదే కష్టం నేను చెప్పేది। రాష్ట్రం కలిసి ఉండాలని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే నీరు పంపకంలో ఇబ్బంది వస్తుంది మనకు నీరు పంపకంలో ఇబ్బంది వస్తుంది। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि 20 दिनों के अंदर अलहदा तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू किया जाएगा। दिल्ली में पीर को शिंदे ने बताया कि जुम्मा को मरकजी काबीना के इजलास में रियासत की तकसीम के अमल की करारदाद के मसूदे की मंजूरी के बाद इस मसले पर से पर्दा हट जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मसले पर वजारत दाखिला ने मसूदा तैयार कर लिया है और इसका जायजा लेने के लिए उसे वजारत कानून के पास रवाना किया गया है और उसे मरकजी काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक मरकजी काबीना की हरी झंडी मिलने के बाद उसे रियासती असेंबली में मुबाहस और मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा। असेंबली में करारदाद मंजूर हो या न हो, मरकजी हुकूमत रियासत की तकसीम के अमल को मुकम्मल करेगी। मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी की हिमायत में इस्तीफा दिया है। राजभवन में गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वज़रा G श्रीनिवास राव और E प्रताप रेड्डी ने यह बात बताई। इन वज़रा ने बताया कि गवर्नर को उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा भी हवाले कर दिया है और गवर्नर ने बताया कि उनका इस्तीफा दोबारा वज़ीर आला के पास रवाना करेंगे। G श्रीनिवास राव ने कहा कि वो मुत्तहिदा रियासत के हामी हैं और अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है कि इस्तीफ़े कबूल होने के बाद वो अवाम के साथ एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। G श्रीनिवास राव ने बताया कि वज़ीर आला ने भी उनसे कहा है कि मुत्तहिदा रहने में ही सबकी भलाई है। उधर सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी कायदीन ने कहा है कि इस्तीफ़ों से मसले का हल नहीं निकलेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि इस्तीफ़ों से सदर राज के नफाज के लिए राह हमवार होगी। रघुवीरा रेड्डी ने मुलाजिमीन और तलबा से अपना एहतजाज खत्म करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए संजीदा तौर पर उनकी जदोजहद जारी है। वजीर माल का कहना था कि अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, जबकि मरकजी हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने बताया कि एक बार फिर वो दिल्ली जाकर मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए कोशिश करेंगे। इस मौके पर रियासती वज़रा अनम राम नारायण रेड्डी, के मुरली और वी वसंत कुमार के अलावा अरकान मुखन्ना जी वेंकट रेड्डी और पद्मा राजू भी मौजूद थे। लोकसभा में पीर को मुसलसल शोरगुल और एहतजाज की पादाश में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 9 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। इन 9 अरकान पार्लियामेंट में कांग्रेस के 5 और तेलुगुदेशम के 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने रूल 374A के तहत इन अरकान पार्लियामेंट के नाम पढ़े और अब ये अरकान लोकसभा की 5 कार्रवाइयों तक के लिए मुअत्तल रहेंगे। जिन अरकान को मुअत्तल किया गया है, इनमें कांग्रेस के ए साई प्रताप रेड्डी, ए वेंकट रामी रेड्डी, एल राजगोपाल, एम श्रीनिवासन रेड्डी और बापी राजू शामिल हैं, जबकि तेलुगुदेशम के एन कृष्णप्पा, एम वेणुगोपाल रेड्डी, के नारायण राव और शिवर प्रसाद को भी 5 कार्रवाइयों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इजलास जैसे ही शुरू हुआ, सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने रूल 374A के तहत इन अरकान की मुअत्तली का ऐलान किया। बाद में लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह है कि 23 अगस्त को भी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 12 अरकान को मुअत्तल किया गया था। इधर राज्यसभा में नायब सदरनशीन पीजे कोरियन ने तेलुगुदेशम के 2 अरकान सीएम रमेश और वाईएस चौधरी को एक दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया है। रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ सीमा आंध्रा में एहतजाज 34वें दिन में दाखिल हो गया है। सेक्रेटरीट में पीर को सीमा आंध्रा मुलाजिमीन का एहतजाज जारी रहा। मुलाजिमीन ने सेक्रेटरीट के अहाते में रैली निकालते हुए रियासत की तकसीम के खिलाफ नारेबाजी की। अनंतपुर में भी सैकड़ों अफराद ने मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज में शिरकत की। गुंटूर में आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से रैली निकाली गई और मार्केट सेंटर पर रास्ता रोको एहतजाज मनज़म किया गया। नेल्लोर में वॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से चिल्ड्रंस पार्क से रैली निकाली गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि सियासी मफाद के लिए रियासत की तकसीम का फैसला मुनासिब नहीं है। विशाखापट्टनम में बड़ी तादाद में अवाम ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। जिले में 2 दिनों के बंद का ऐलान किया गया, जबकि तालीमी इदारों को भी 2 दिन की तातील का ऐलान किया गया है। रियासती असेंबली के अहाते में 3 सितंबर बरोज़ मंगल को सीमा आंध्रा कायदीन की हड़ताल के पेश नज़र पुलिस की जानिब से मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। IPS तेजदीप कौर मेनन और एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पीर को असेंबली का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि असेंबली के अहाते में और बाहर किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निमटने के लिए पुलिस के गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी तैनात किया जाएगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने AP NGOs की हड़ताल से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत 16 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। हुकूमत ने अदालत को बताया कि गवर्नर की सिफारिश पर हड़ताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का कहना था कि वज़रा का वफ्द भी NGOs से बातचीत कर रहा है और सूरत हाल का वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर अदालत में AP NGOs के वकला ने बताया कि TNGOs की हड़ताल के मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अब सीमा आंध्रा मुलाजिमीन की हड़ताल पर क्यों कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु इज्जत नफ्स की यात्रा पीर को दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। सदर तेलुगुदेशम ने जिले गुंटूर के पेडुगुराला से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। बाद में कोंडा मैडेलू में अवाम से खिताब करते हुए तेलुगुदेशम के सदर ने लोकसभा और राज्यसभा में तेलुगुदेशम अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज की सताइश की। उन्होंने सवाल किया है कि सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज से क्या कांग्रेस अरकान वाकिफ नहीं है? क्यों वो राज्यसभा में एहतजाज नहीं कर रहे हैं?
इस मौके पर तेलुगुदेशम के सदर ने कहा कि रियासत में जो भी तरक्की हुई है वो सिर्फ तेलुगुदेशम के दौरे इख्तिदार में हुई है। उन्होंने कहा कि रियासत को नुकसान से दो चार करने वाले आज चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं। सदर तेलुगुदेशम ने यह भी इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए ही तमाम साजिशें की जा रही हैं। तेलुगुदेशम के सदर ने यह भी कहा कि कांग्रेस और YSRCP को खत्म करने तक उनकी जदोजहद जारी रहेगी। మూడేళ్ల తెలంగాణ ఉద్యమం ఇప్పుడు సీమాంధ్ర ఉద్యమం ఇదేనా మీ పరిపాలన అడుగుతున్నా? మీకు చేత కాకపోతే నాకు వదిలిపెట్టండి, మీరు రాజీనామా చేసి వెళ్ళండి, సంవత్సరంలో బాగు చేస్తాం. తర్వాత మీరు చూస్తే మొన్న తీనవలసి తీర్మానం కంటే ముందు 4 రోజుల కంటే ముందు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేశారు. వచ్చిందని అడుగుతున్నా. లేదు, సోనియా గాంధీ ఆదేశాలు ఇచ్చింది, ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి జైలు నుంచి ఫాలో అవుతున్నారు. वैसर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने सवाल किया है कि क्या तेलुगुदेशम पार्टी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की तायद नहीं की है। पार्टी के रुकन असम्बली शोभानागी रेड्डी ने कहा कि सीमा आंध्रा इलाके में मुखालिफ लहर को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने यह यात्रा शुरू की है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मेकापाटी राजमोहन ने भी सदर तेलुगुदेशम पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी कभी भी यू टर्न तेलंगाना के मसले पर नहीं लिया है। साबिक वजीर रामकृष्णा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इस बात को कबूल किया है कि अगर वाईएसआर होते तो रियासत की हालत न होती। टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा है कि YSRCP और तेलुगुदेशम जमहूरियत का खून कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि अवाम को इन सियासी जमातों पर भरोसा नहीं रहा है। तेलुगुदेशम के सदर चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि 42 दिनों तक तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल जारी रही और सैकड़ों नौजवानों ने अलहदा तेलंगाना के लिए जाने कुर्बान की। उस वक्त चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना के अवाम का ख्याल क्यों नहीं आया? क्या तेलंगाना अवाम नहीं है? टीआरएस रुकन असम्बली ने कहा कि सन 2008 में तेलंगाना पर तश्कील दी गई कमेटी को चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के हक में मकतूब रवाना किया था। सन 2009 में कुल जमाती इजलास में उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील पर उन्हें एतराज नहीं है। महानाडू में अलहदा तेलंगाना के हक में क़रारदाद पेश की गई और 30 जुलाई सन 2013 को तेलंगाना की तश्कील के ऐलान के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्रा के लिए नए दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए 4 लाख करोड़ दरकार होंगे, लेकिन अब वो फिर अपना मौक़िफ़ बदलते हुए दोनों इलाकों के अवाम में मनाफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वज़रा के इस्तीफ़ों पर गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रमना ने कहा कि इस्तीफ़ों के जरिए दबाव डालने की कोशिश का तश्कील तेलंगाना के अमल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने सीमा आंध्रा के वज़रा जी श्रीनिवास राव और ई प्रताप रेड्डी के इस्तीफ़ों को उनका शख्सी फैसला करार दिया। चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए वेंकट रमना ने कहा कि एक इलाके में जाकर वहां की बात कहना मुनासिब नहीं है। उन्होंने तेलुगुदेशम के सदर को कोई एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा दिया है। ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ ప్రత్యేక తెలంగాణ అంశం మీద దసరా పండుగ రోజు సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉపన్యాసాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, అదేవిధంగా ప్రత్యేక తెలంగాణ అంశంపై తెలుగుదేశం పార్టీ పోలిట్ బ్యూరో తీర్మానాన్ని కూడా ఇందులో ప్రధానంగా ఆయన చాలా కంటెస్ట్ రాస్తూ చివరికి ఆయన రాసినటువంటి దాన్ని వినిపిస్తా ఉన్నా. ఈరోజు మళ్ళీ కొత్తగా మాట్లాడదాం. కోర్ కమిటీ తెలియజేసిన అభిప్రాయాలను కూలంకషంగా చర్చించి తెలుగుదేశం పార్టీ పోలిట్ బ్యూరోలో తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలను గౌరవిస్తూ कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस कायदीन के इश्तियाल अंगेज बयानात से तेलंगाना की तश्कील में रुकावट आ रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ टीआरएस कायदीन की इश्तियाल अंगेजी की वजह से सीमा आंध्रा में एहतजाज में शिद्दत आ रही है। उन्होंने तेलंगाना कायदीन से इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करने की अपील की। तेलुगुदेशम के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम ने खुद कहा है कि एनडीए के दौरे हुकूमत में उन्होंने ही तेलंगाना की तश्कील को रोका था। तेलुगुदेशम लीडर और साबिक रुकन राज्यसभा हरिकृष्णा ने सवाल किया है कि रियासत की तकसीम की जिम्मेदार कौन है, किन हालत में
तेलुगु अवाम को मुनक़सम किया गया। इससे अवाम बखूबी वाकिफ हैं। एनटीआर की समाधि के पास मीडिया से बातचीत करते हुए हरिकृष्णा ने बताया कि उनके वालिद एनटीआर ने तेलुगु अवाम को मुत्तहद करने के मकसद से तेलुगुदेशम पार्टी की बुनियाद डाली थी। वो भी ये उम्मीद करते हैं कि रियासत और अवाम खुश रहें। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि शर्मिला की बस यात्रा जगन मोहन रेड्डी की जमानत की खातिर शुरू की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगन की जमानत के लिए कांग्रेस से मुफाहमत की गई है। रेवंत रेड्डी ने सदर नशीन तेलंगाना सियासी जेएसी से सवाल किया कि वो गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के खुफिया दौरे पर क्यों गए हुए थे। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने सीमा आंध्रा में इश्तियाल फैलाने और एहतजाज करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान गरीब मजदूरों और तलबा को गिरफ्तार करते हुए उनके मुस्तकबिल को तारीकी से दोचार कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ई राजेंद्र ने इल्जाम लगाया कि पुलिस खुद सीमा आंध्रा के एहतजाजियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वजीर कोंडा मुरली ने कहा है कि अगर सीमा आंध्रा के लिए विशाखापट्टनम को दारुल हुकूमत बनाया जाता है तो रियासत की तकसीम के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए के मुरली ने मुतालबा किया है कि अगर विशाखापट्टनम को सीमा आंध्रा का दारुल हुकूमत नहीं बनाया जाता तो शुमाली आंध्रा को तेलंगाना में शामिल किया जाना चाहिए। के मुरली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन से दीगर पार्टियों के कई कायदीन राब्ते में हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू और शर्मिला की यात्राओं को एनजीओज की रुकावट का सामना करना पड़ेगा। एमसेट इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए वेब ऑप्शंस के इंतखाब का अमल 3 सितंबर बरोज़ मंगल से शुरू होगा। महकमे आला तालीम के ओहदेदार ने बताया कि 12 सितंबर तक ऑप्शंस का इंतखाब किया जा सकता है, जबकि 13 और 14 सितंबर को ऑप्शंस की तब्दीली का मौका फराहम किया जाएगा। 17 सितंबर से नशिस्तों का अलाटमेंट अमल में आएगा। 23 सितंबर से तालीम का आगाज होगा। सोसाइटी बराए आंध्र प्रदेश अकामती तालीमी इदारेजात के असातिज़ा के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से उर्दू, अंग्रेज़ी और तेलुगु में यकम ता 9वीं जमात तक के लिए निसाबी कुतुब तैयार किए गए हैं, जो मुफ्त तकसीम किए गए। और इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश एकेडमी ऑफ रूरल डेवलपमेंट के दफ्तर पर असातिज़ा के लिए 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुनक़द किया गया। प्रिंसिपल आंध्र प्रदेश अकामती स्कूल इकबाल मोहिउद्दीन ने बताया कि इस वर्कशॉप में सरकारी मदारिस से मुतालिक असातिज़ा को किस तरह से तलबा को तालीम देनी चाहिए, इसकी तरबियत दी गई और ये निसाबी कुतुब मेयारी और आला हैं, जिससे बिलखुसूस उर्दू दां तलबा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। महकमे बल्दिया की जानिब से गैर मजाज काबिज़ीन को बर्खास्त करवाने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में महकमे बल्दिया ने पुलिस और मुकामी मंडल ऑफिसर स्वप्ना की निगरानी में कार्रवाई करके चादरघाट के छोटे पुल के पास की अराजी पर किए गए गैर मजाज कब्जेजात को बर्खास्त करवा दिया। वाज़ेह है कि मज़कूरा अराजी के काबिज़ीन ने इस अराजी को कई अफराद को किराए पर भी दिया था। इससे पहले भी बल्दिया ने मज़कूरा अराजी पर किए गए कब्ज़ों को बर्खास्त करवाने की कोशिश की थी, लेकिन मुकामी अफराद के दबाव में आकर बल्दिया बिला किसी कार्रवाई के लौट गई। भोईगुड़ा छतरी नाके की एक दरगाह के करीब कचरा फेंकने से अकीदतमंदों की दिल आज़ारी हो रही है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि दरगाह के करीब कचरा और तामीराती मलबा लाकर फेंका जा रहा था, जिससे न सिर्फ दरगाह का तक़द्दुस मुतासिर हो रहा है, बल्कि अकीदतमंदों को दिली तकलीफ हो रही है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में बल्दिया से भी शिकायत की गई, लेकिन ताहाल कुछ भी नहीं किया गया। ताड़वन में कत्ल की एक संगीन वारदात पेश आई है। हसन नगर के रहने वाले 28 साला अहमद को ताज तवक्कल होटल के रूबरू नामालूम अफराद ने मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। मकतूल राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर बताया गया है। 4 टीवी को ज़राया ने बताया कि मकतूल कुछ माह कबल पेश आए कत्ल की एक वारदात में मुलजिम नंबर 1 था।
ताहम काला पत्थर पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। शाम को 7:45 से 8 के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 44 में रोड साइड में तवक्कल होटल में एक मर्डर इंसिडेंट हुआ है। इसमें जिसको मारा गया है, जिसको जो डिसीज्ड है, उसका नाम मोहम्मद अहमद है। 25 साल उसकी उम्र है और हसन नगर का रहने वाला है। मोहम्मद अहमद के ऊपर जो है एक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में राउडी शीट है और इससे पहले वो 3 मर्डर केसेस में इन्वॉल्व है, जिसमें से 2 मर्डर केसेस राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हैं और 1 मर्डर केस बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन का है, साउथ जोन में बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन, जो कि पिछले साल का है। वेस्ट जोन के डीसीपी की खुसूसी टीम ने कंट्री क्लब में वाक़े एक पब पर धावा किया, जहां कौमे लूत के पैरोकार बदकारियों में मुलविस थे। पुलिस ने तकरीबन 60 बदकारों को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण ने बताया कि कंट्री क्लब के पर्ल्स नामी पब पर यह धावा किया गया। उन्होंने कहा कि कंट्री क्लब के जिम्मेदार बगैर किसी इजाजतनामे के ये पब चला रहे थे। पुलिस ने क्लब के जिम्मेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। हमारा शहर और उसकी तहजीब शर्म व हया, अखलाक व किरदार की अलमबरदार कहलाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ रही है और उसके हुदूद वसी हो रहे हैं, दूसरी रियासतों के लोग यहाँ बसने को तरजीह देने लगे हैं। माशरे की इस अजीब व गरीब गंदगी हद से ज्यादा आज़ादी और मगरबी अक़वाम की अंधी तख्लीक का नतीजा है। दुनिया की तारीख ये बताती है कि गैर फितरी तर्ज अमल कौमों की तबाही को दावत देता है। हमारे शहर में इस गंदगी को पनपने से रोकने की ज़रूरत है। पुलिस के साथ साथ शहरियान हैदराबाद की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अज़ाब इलाही को दावत देने वाले ऐसे अड्डों को बंद करने के लिए कानून के साथ ताउन करें। रामगोपाल पेट पुलिस ने बैन रियासती टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 8 लाख रुपया मालती मसरूक अशिया बरामद कर ली है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक मुसद्दक़ इत्तला पर यह कार्रवाई करते हुए पीर के दिन यूपी के रहने वाले 22 साल दानिश, 21 साल आरिफ और 22 साल इनाम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर इन तीनों ने बताया कि वो गांजा और चरस के आदी हैं और उसके इस्तेमाल के दौरान वो आपस में दोस्त बन गए और एक टोली की शक्ल में सरखा और रहजनी की वारदातें अंजाम देना शुरू कर दिया। इन तीनों ने बताया कि नामपल्ली, बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली, बालानगर, अमीरपेट और पैराडाइज के ट्रैफिक सिग्नल्स के पास मोटरसाइकिल्स और कारों से सेलफोन्स उड़ाते थे और 30-40 मोबाइल फोन्स जमा होने के बाद उसे मेरठ ले जाकर फरोख्त कर देते थे। पुलिस ने बताया कि मज़कूरा अफराद के खिलाफ महाकाली, रामगोपाल पेट, बालानगर, एसआर नगर और नामपल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हैं। अमंगल की रहने वाली एक खातून के वालिदैन ने इल्जाम आयद किया है कि उनकी बेटी को उसके शौहर ने जलाया है। तफसीलात के मुताबिक 45 साल समीना बेगम को इतवार की शब शदीद झुलसी हुई हालत में उस्मानिया दवाखाना शरीक करवाया गया था, जहां वो पीर के दिन इलाज के दौरान जख्मों से जांबर न हो सकी। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। सास इन लोग पूरे गाँव वाले आके 10-12 जने आके लेके गए। बच्ची बोली नहीं जाती, वो तो भी हम भेजे, समझा के बड़े जने आए ना बोल के भेजे तो पीना काम नहीं जाता, खाली घर की बहू बताता घर है मेरा जाती, घर है जाती मेरा। बोले बच्ची मेहनत करके खाली तो गाली। तो सुबह में 5 बजे से फोन कर रहे थे, कहते हमारी बड़ी बहन को 5,000 रुपए दिलाओ मेरे को बोल के बोल रहे थे। कहते तो हमारी बहन बोले कहते मैं कहाँ से दिलाऊँ, 5,000 को 10,000 दे तो मैं दिलाओ पैसे बोले कहते। तो उन्होंने बोले कहते मैं कहाँ से दिलाऊँ बाबा, बोले तो भी नहीं दिलाओ तो अच्छी बात है, ठहर पी के है ना बोल के, ठीक है माँ दिलाती बोल के बोले कहते। बोले बात से दोनों लड़ लिए कहते, जो रूम दोनों भी मार लिए कहते, दोनों मार लेके तेल डाल के अपन जल के मरती। हाँ मर जा तू जल के, मेरे को क्या होता, कुछ भी नहीं होता बोल के, फकत चल के मरो बोलता, बात करेगी चल के मरो बोलता। मरदी जलाया, इन्हों तो सास तो हैदराबाद में थे, मरदी जलाया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत की तकसीम की गई तो पानी की तकसीम के लिए जंग होने का अंदेशा।
किसानों के ग्रुप से चीफ मिनिस्टर का खिताब। रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज और हंगामा। पार्लियामेंट से सीमा आंध्रा के 9 अरकान 5 दिन के लिए मुअत्तल। गवर्नर की शिकायत पर हड़ताली मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हाईकोर्ट में हुकूमत का जवाब। चंद्रबाबू नायडू की यात्रा पर टीआरएस, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस की तनकीदें। तेलंगाना मसले पर यू टर्न का लगाया इल्जाम। और वेस्ट जोन पुलिस का कंट्री क्लब पर धावा, बदकारियों में मुलविस 60 अफराद गिरफ्तार। ताड़वन में एक रॉडी शीटर के कत्ल से सारे इलाके में सनसनी। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।